प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना उत्तम है। खुदा के अनुसार यहाँ पर, खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है। खुदा की इच्छा थी कि बहन के यहाँ खुदा का वचन सुनाया जाए, उसको सुने और उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार चले। खुदा को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, हम लोगों को संध्या समय इतना गीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि कितना उत्तम है खुदा। हमारा खुदा कितना उत्तम है, कितना दयालु और करुणा है कि खुदा की इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को धन्यवाद, आदर और महिमा के लिए हम लोग वचनों में और गीतों से और गवाहियों से और वचन के द्वारा खुदा को आदर और महिमा करें। इसके से पहले कि हम लोग प्रार्थना में चलें, इस घर वाले कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद सारे परमेश्वर, आप से धन्यवाद करते हैं। आपकी संज्ञा के लिए धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे दास हमारे घर में आपका वचन लेके आए हैं। हमारे दास को जो भी तकलीफ है उनको बहुत तकलीफ है, लेकिन फिर भी वो अपना वचन अपना लेके हमारे घर आए। उनको आपके हाथों में सौंपते वहाँ करते पैर बढ़ते हमें जानते उनके पैर में क्या तकलीफ है क्या है, लेकिन खुदा बाप अपने दास को आपके हाथों में सौंपते दुआ करते। खुदा बाप आप इसी घड़ी छू लीजिए और उनका दर्द, पैरों का दर्द, उसके जो भी तकलीफ है इस उसी रास्ते के राह से दूर हो जाए। खुदा सोचते आज हम लोग जो भी सुनते हैं उस पर अमल करने वाले हो प्यार परमेश्वर। हम गुनहगार हैं प्यार परमेश्वर, हम लोग दिन प्रतिदिन गुनाह में पड़े हुए। खुदा बाप एक एक चीज के लिए आपका धन्यवाद करते, जो भी हमको आपके आशीषित किया एक एक चीज के लिए खुदा सोचते। बीते दिनों में मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए खुदा बाप कि आपने मुझे संभाला, मुझे हॉस्पिटल में आप संभाल के रखा। मेरा 15-20 दिन पता नहीं कैसे कटा, मुझे पता नहीं चला। जबकि मैं घर पे आ गई रास्टर हुआ, उसके बाद मुझे आज जो भी तकलीफ पहले थी इस से नासिर की रात दूर हो गई। और अब दुआ करते प्यार परमेश्वर, जब हमारा 16-14 तारीख मार्च को जाना है खुदा बाप, जब वो प्लास्टर कटता है खुदा बाप, देखते हैं खुदा बाप वो हड्डी जोड़ दे पाए खुदा बाप। मेरी हड्डी के रस्ते वाले परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं तीन हुआ करके आपके प्रवेश करना चाहती हूँ। मेरे गुनाहों को माफ करना, मेरी बेटी बेबी सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। भैया वैसी भैया को सबको जो हमारे घर आए सबको अच्छे से रखे और क्या वाकई खुदा छोटी सी दुआ को सुनो कबूल कर हमारे यीशु मसीह से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चले। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष दीजिए आपकी। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष दीजिए आपकी है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष दीजिए आपकी है।
द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। अगर कोई भी किसी का इस प्रभु के सामने जो भी अपने गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो। खड़ो जाओ बेटा, बोलो। Praise the Lord. Praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो। जैसे कि 21 दिसंबर को मेरा और मेरी मदर का एक्सीडेंट हुआ था और हम उस टाइम अकेले थे, कोई हमारा सहारा नहीं था। 17 दिन हम ड्रामा में रहे और वो 17 दिन प्रभु ने हमें इतना संभाला। इतनी बड़ी गवाही है कि 17 दिन में एक एक जगह मेरा काम हो नहीं पाया, मेरा काम कहीं नहीं रुका। हर जगह जब मैं हताश हुई कि नहीं प्रभु मेरा अब मैं नहीं कर सकती, मेरी हिम्मत नहीं है, यहाँ इतने लोगों की भीड़ है, मेरा काम कैसे होगा। हर जगह प्रभु ने मेरा काम करा है और धन्यवाद देती हूँ उस प्रभु के लिए कि जैसे उसने हमेशा मुझे संभाला है, आगे भी वो हमें संभाले रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है वचन की। भाई से अनुरोध करता हूँ भाई वचन की ओर आगे बढ़े। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आवाज सही आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। भाई आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज चेक कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा देखो, चेक करो, आवाज सही आ रही? प्रेज द लॉर्ड, हमारे हम देखते हालेलुया। सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, सही आ रही ना? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन से सीखें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मैं कल रात में सोया तो मैं जब सुबह उठा तो मेरे लेफ्ट पैर में बहुत स्वेलिंग आ गई नीचे नील की तरफ और मेरे बहुत पेन हो रहा था और मैं बहुत पेन में मैं ड्यूटी भी गया और इतना पेन हो रहा था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था और अभी भी बहुत स्वेलिंग है और ये अपने आप ही अचानक स्वेलिंग आ गई है और पेन बहुत तेज हो रहा है। इसलिए मैं बैठ के पिता से क्षमा मांगता हूँ कि मैं प्रचार कर रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पिता ने मुझे चंगाई दे दी है, क्योंकि उसने कहा मेरी देह में भला चाहे कुछ भी घटी हो लेकिन पिता ने हमें सारी बातों के विषय में सिखाया है, बताया है और समझाया है। अर्थात पिता ने हमें स्थिर किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जानता हूँ कि ये जो रोग है, ये जो स्वेलिंग है, ये जो बहुत पेन हो रही है, ये थोड़े ही समय की है और पिता इससे चंगाई दे देगा और दे दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम सब बहन सैंड्रा के यहाँ उपस्थित हैं और ये प्रार्थना सभा बहन सैंड्रा के यहाँ हो रही है और मैं बहुत आनंदित रहता हूँ कि मैं रात में सोया और सुबह मेरे स्वेलिंग हो गई और मेरे पेन हो रहा, बहुत तेज पेन हो रहा था और अभी भी पेन हो रहा है बहुत तेज, लेकिन अब खुदा ने आधा कर दिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि मीटिंग ख़त्म होते होते पूरा ख़त्म कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि आज ये शरीर भला तैयार ना हो, लेकिन पिता ने हमें तैयार किया है, इसीलिए हम महासभा में बैठे हैं। नहीं तो मैं जानता हूँ कि इतना पेन, आखिर क्यों हम पिता के वचन में आए, आखिर क्यों हम पिता के वचन के निकट आए और क्यों हम उसके वचन को सुनने के लिए चौकसी करें। हम देखते हैं हमारे जीवन के दिन दुख भरे होते हैं और दर्द और पीड़ा से हैं, लेकिन इसके बावजूद पिता ने हमें एक शांति दी है, एक मौका दिया। तो आइए हम सब पिता के वचन से निकालेंगे
फिलिपियों उसका 3 अध्याय। हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मेरे जीवन में दौड़ क्या है और मैं क्यों पिता के वचन को जानूं। देखिए, मेरे पास समय नहीं है कि हम पिता के वचन को जानें, हमारे पास समय नहीं है कि हम मीटिंग कराएं, हमारे पास समय नहीं है कि हम पिता के वचन को सुने। आज लोगों के पास पिता के वचन को सुनना और उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में पिता के भय को मानने का समय नहीं है। लेकिन अगर हम पिता के वचन के निकट आते हैं तो पिता का कलाम कहता है, वचन कहता है कि मैं किसी भी रीति से इस पृथ्वी पर चाहे मैं सब कुछ खो दूं और इस पृथ्वी पर भला मेरे साथ सदैव बुरा हो, किसी भी रीति से। आप समझे नहीं समझे? मतलब हमें इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको नहीं देखना, क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे कि हमारे जीवन में बुरा हो रहा है भला हो रहा है तो हम पिता के वचन में सर्वदा बन नहीं पाएंगे और ना ही पिता के वचन की ओर दृष्टि कर पाएंगे। किसी भी रीति से क्या? किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मैं वहां पहुंचूं जहां पर पिता ने मेरे लिए अनंत जीवन को रखा है। आमीन। यानी मरे हुओं में से जी उठने के पद। कौन सा पद? जी उठने के पद तक मैं पहुंचूं। और वहां पर पहुंचने के लिए किसी भी रीति से, मतलब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं वहां पहुंचूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, आज मीटिंग कैंसिल क्यों होती है? आज मीटिंग लोग क्यों नहीं करा रहे? आज लोग खुदा के वचन को क्यों नहीं जान रहे? आज लोग खुदा के वचन को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? आज लोग प्रतिदिन खुदा के वचन को क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि लोगों ने अपने जीवन में खुदा के वचन से अधिक इस संसार के दुष्ट को अपने जीवन में प्रिय जाना। मेरे पीछे बोले, देखो ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। जबकि खुदा का दास कह रहा है, किसी भी रीति से मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अंधकार को प्रिय क्यों जाना? एक आयत पढ़ें, फिलिपियों उसका 3 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 19वीं आयत। फिलिपियों 3:19 पढ़े, प्रेज द लॉर्ड। उनका अंत विनाश है। मत रुक जाइए सिस्टर को। हाँ, साथ में उनका अंत विनाश है। वेट, उनका अंत विनाश है। इस विनाश से मैं निकल के जी उठने के पद तक पहुंचूं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ध्यान से देखिए, संसार भाग रहा है और इस संसार में हम भी भाग रहे हैं। बस है कि नहीं? बहुत तेजी से भाग रहे हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन में बहुत आयत से बढ़ने के लिए और हर एक सुख को प्राप्त करने के लिए हम भाग रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन की सारी चीजों को प्राप्त कर लें और विनाश में चले जाएं तो हमारा क्या लाभ है? बात है कि नहीं? खुदा का वचन क्या कहता है? अपने बच्चों को मेरे वचन की
शिक्षा दे, शिक्षा दो। मेरे वचन में चलने और मेरे वचन में बने रहने की सामर्थ्य दे। आमीन। अपने बच्चों को मेरे वचन को मानने की समझ और बुद्धि दे। अपने बच्चों को मेरे वचन को समझा। आमीन। लेकिन हम अपने बच्चों को इस संसार की चीजों के पीछे इस तरह से लगा देते हैं कि वो एक विनाश की ओर जा रहे हैं। उनके जहन में केवल संसार की वस्तुएं, संसार के रिश्ते, संसार की सारी चीजों के विषय में उनके जहन में चलता रहता है। जबकि खुदा का दास कह रहा कि मुझे किसी भी रीति से मृत्यु, क्योंकि अगर मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद तक नहीं पहुंचूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद तक नहीं पहुंचूंगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, उनका अंत विनाश है। अगर मैं जी उठने के पद तक नहीं पहुंचा तो मेरा अंत विनाश है। क्यों मेरा अंत विनाश है? क्यों मेरा अंत विनाश है? कह रहा उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। देखिए, उनका प्रभु कौन है? पेट। सांप किसके बल चलता है? पेट पर। जीवन भर वो पेट की सोचता रहता है। सांप को देखा आपने? किसके बल चलता है? उनका प्रभु कौन है? पेट है। शाम को क्या बनेगा? सुबह क्या बनेगा? दिन में क्या बनेगा? सब्जी रखी है? नहीं रखी? अरे आटा है कि नहीं आटा? आटा टाइम पे आ जाएगा, सब्जी टाइम पे आ जाएगी, खाना टाइम पे बन जाएगा, सब कुछ समय पे हो जाएगा, परंतु वचन को समय पे नहीं सुन पाएंगे। वचन को ना सुनना विनाश की ओर बढ़ना है। हव्वा जब वचन को नहीं सुन रही थी तो उसने सांप की धूर्त की बातों को सुना। भाई, हव्वा ने धूर्त की बात को सुना और जब बात को सुना तो उसने उस फल को खा लिया, और जब उस फल को खाया तो उसके ऊपर मृत्यु आ गई। आई कि नहीं आई? है? तो उसने कौन से फल को खा लिया कि मृत्यु आ गई? उसने एक व्यभिचार के फल को खाया, जिसको खुदा ने खाने के लिए मना करा। अब जब व्यभिचार की संतान वो हुए तो उनका ईश्वर, उनका प्रभु पेट बन गया। क्यों? क्योंकि वो खुदा की समझ उसकी बुद्धि से गिर गए। आप समझे? नहीं समझे? आप मनुष्य व्यभिचार, लालच, क्रोध, झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या और तेरे मेरे और दोष लगाने और अपने पेट को भरने के लिए पूरा परिश्रम कर रहा है, लेकिन कोई मनुष्य खुदा के वचन को प्रतिदिन नहीं सुन रहा। कोई प्रभु के वचन को अपने घर में बुलाकर नहीं सुन रहा, जबकि यीशु मसीह घर घर जाकर प्रचार करता है। और यीशु मसीह घर घर जाकर प्रचार इसलिए करता है ताकि हर एक घर उद्धार पाए। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह के प्रचार से ज्यादा क्या पेट को प्रभु माना। कलाम में क्या लिखा? उनका प्रभु, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, उनका प्रभु पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। कौन सी वस्तुओं पे मन लगाते हैं? पृथ्वी की। अब अगर पृथ्वी की वस्तु पे मन लगाएंगे तो क्या है अंत? विनाश। सोते हैं तो पृथ्वी की वस्तु, उठते हैं तो पृथ्वी की चीजें,
बेटी के साथ क्या हो रहा है, बेटे के साथ क्या हो रहा है, दामाद के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। इन्हीं सारी चीजों में जन्म से जब से पैदा हुए लगे पड़े। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या इन सारी चीजों में आपने मुकाम हासिल कर लिया? नहीं, आज भी वही, आज भी उससे बल्कि बदतर हो गए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की बातों पे मन लगा रहा है, पृथ्वी की वस्तुओं पे मन लगा रहा है। और अगर हम पृथ्वी की वस्तुओं पे मन लगाएंगे, पृथ्वी की बातों पे मन लगाएंगे, तो क्या है? हमारा अंत विनाश। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, चाहे इस पृथ्वी पर मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं अपने पिता के उस अनंत जीवन को प्राप्त कर लूं, जिस अनंत जीवन को, जिस उद्धार को पिता इस पृथ्वी पर लेके आया। क्या हमने यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में स्थान दिया? अगर हम यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में स्थान देते तो हम प्रतिदिन उसके साथ संगति करते हैं। अब आप सेंट्रल मैन बताइए, आप प्रतिदिन वचन सुन रही हैं? हाँ, रोज सुन रही हैं वचन? हाँ, अब आपको कैसा लगता है रोज सुनती वचन? अच्छा लगता है। और अगर यही वचन, 4 बजे भी देखते। बहुत बढ़िया, और यही वचन अगर जब आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था तब रेगुलर देखती रहती तो? होता। यही बातें तो हैं। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा? वचन में लिखा, मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करता हूं। अगर ये विपत्ति ना आती, अगर ये पैर ना टूटता, अगर बहन ऐसे ना लेटती, तो कभी ये प्रतिदिन वचन ना सुनती। अब सुनते हैं, अब सुनती है, सुनते हैं, सुबह 4 बजे भी सुनते अब सुनती हैं, लेकिन पहले नहीं सुनती थी। हैं। हाँ, पहले नहीं सुनते, पहले। अब तो कंटिन्यू। अब कंटिन्यू सुनती हैं तो कितनी शांति मिलती है, एक अजीब सी शांति। ऐसा लगता है प्रभु हमसे बात कर रहा है और इस विपत्ति में भी हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं। क्यों? कोई चीज की बात क्योंकि खुदा हमारे साथ। हमारे साथ। हम सब कुछ प्राप्त करने के चक्कर में क्या करते हैं मालूम? अपने जीवित खुदा को छोड़ के उससे दूर हो जाते हैं। और खुदा कह रहा विनाश। क्या कह रहा? विनाश। 19वीं आयत में क्या लिखा? उनका अंत विनाश है। देखिए, बाइबल ने साफ बता दिया। अब जब बाइबल बोल रही है उनका अंत विनाश है, जो खुदा के वचन को समय नहीं देते, जो प्रतिदिन खुदा के वचन को नहीं सुनते, जो, आप बताइए क्या कारण था कि यीशु मसीह दिन के ठंडे समय आदम और हवा से मिलने आता था? लिखा है वो प्रतिदिन दिन के ठंडे समय खुदा आदम और हवा से मिलने आता था। क्यों? कि उसको मालूम है कि अगर मैं इनसे नहीं मिलूंगा तो धूर्त इनको भड़का देगा और ये विनाश में चले जाएंगे। आज भी अगर हम प्रतिदिन मीटिंग में ना चलें, आज भी अगर हम प्रतिदिन मीटिंग को ना सुने, तो हम धूर्त की बातों में आकर विनाश में चले जाएंगे। अब जिसको खुदा कह रहा कि उनका अंत विनाश है, उनको कोई बचा पाएगा? और विनाश उनका अंत क्यों है? क्योंकि वो पृथ्वी की वस्तुओं पे मन लगाते हैं। उनका प्रभु पेट है। देखिए, विनाश उनका क्यों है? 19वीं आयत में लिखा है उनका प्रभु पेट है। उनका प्रभु पेट है, यानी वो पृथ्वी की बातें, सांप पृथ्वी से चिपका हुआ चलता है और पेट केवल चलता है। और ठीक हम भी अगर बहुत ध्यान से देखें तो पृथ्वी की बातों पे जब मन लगाते हैं और पेट के बल चलते हैं तो हम सांप की संतान होते हैं। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, ये सांप के बच्चों। क्यों? क्योंकि उनका प्रभु पेट है। सांप के बच्चों क्यों? क्योंकि उनका प्रभु पेट है।
पूरी आयत पढ़े 19वीं आयत। उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। किन वस्तुओं पर मन लगाते हैं? पृथ्वी की वस्तुओं पर। और जबकि यीशु मसीह क्या कह रहा है, आइए पढ़ें लूका उसका 12वां अध्याय लूका 12:29 पढ़े। वो कौन सी वस्तु पे मन लगाते हैं? पृथ्वी है? पृथ्वी की। तो पृथ्वी पे कौन कौन है? हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा दामाद, हमारा बच्चे, नाती पोते सब हैं। खाना पीना इन्हीं सब चीजों पे मन लगाते हैं। कलाम में क्या लिखा? और हाँ, तुम लूका 12:29 पढ़े। और तुम इस बात की खोज खोज में में न ना रहो रहो, तुम इस बात की खोज में, ना रहो किस बात की खोज में? क्या खाएं और क्या पिए। संसारिक पृथ्वी की बात। क्या तुम ना रहो? क्यों? क्योंकि जो इन बातों की खोज में रहते हैं, जो इन बातों पर मन लगाते हैं, उनका प्रभु पेट है और वो विनाश को जाएंगे। परंतु तुम इन बातों की खोज में ना रहो। अरे प्रभु, शाम को खाना बनाना रहता है इसलिए मीटिंग नहीं सुन पाते। भैया वो उसाते हैं, सुबह सुबह पानी आता है इसलिए मीटिंग नहीं सुन पाते हैं। अरे वो उसाते हैं, मीटिंग तो हम भी कराना चाहते हैं लेकिन कैसे कराएं? वो शाम को 5 बजे मीटिंग करते हैं, शाम को 5 बजे हम उसाते हैं भिंडी काटते हैं। क्या? हाँ, शाम को 5 बजे तो हमारे यहाँ खाना बनना शुरू हो जाता है। अच्छा ये बताइए, कोई शाम ऐसा होता है जहाँ पर जब खाना ना बने, या कोई दोपहर ऐसे ही है? रोज खाना बनता है, खाना रोज बनता है लेकिन वचन रोज नहीं। देखा क्या कह रहा? लूका 12:29 में, और तुम इस बात की खोज में ना रहो, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएं और क्या पिएंगे। ये पृथ्वी की बातें हैं कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम इन बातों की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तुम इन बातों की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा? लूका 12:29। प्रेज द लॉर्ड। और तुम इस बात की खोज में ना रहो, और तुम इस बात की खोज में ना रहो। सिस्टर क्या प्रार्थना हो रही है, खाएं और क्या पिए। प्रार्थना हो रही, रुक जाइए थोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कैथेटर डालने आई हूँ हॉस्पिटल से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। करिए फिर हम जाएंगे नहीं। फिर क्या करेंगे? संदेह करो तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएं क्या पिए और क्या और ना संदेह करो और ना संदेह करो। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा तुम इस बात की खोज में ना रहो क्योंकि खाएंगे क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार के लोग इन्हीं बातों की खोज में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इनका अंत क्या है? विनाश। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इनका प्रभु कौन है? पेट। कलाम में क्या लिखा? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत पढ़े। और तुम इस बात की खोज में ना रहो और तुम इस बात की खोज में ना रहो
कि क्या खाएं और क्या पिएं, कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और संदेह भी नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. इसमें जल्दी है हालेलुया। Hallelujah. क्या खाएंगे क्या पिएंगे और ना संदेह करो। करो, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले क्या करते हैं, संदेह करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन प्रभु हमें क्या करता है, बहुत सी बातों से क्या करता है, बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the प्रभ- Lord. पापा आप सामने आके बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। भाई आगे आगे बढ़ जाइए यहाँ पर। ठीक है ऐसा थोड़ा ही है। प्रभु क्या करता है, आपने निकाल दिया प्रभु हमारे संदेह को दूर कराता है। प्रभु कहता है कि तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और ना संदेह करो। लेकिन ये क्या करते हैं, संदेह करते हैं, और ये सदा इन बातों की खोज में रहते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। क्योंकि इनका प्रभु कौन है, खाएंगे और क्या पिएंगे और ना संदेह करो, और ना संदेह करो। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। देखिए, संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की, यानी सब जने इन्हीं सारी वस्तुओं की खोज में रहते हैं। आपने देखा, किस खोज में रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे, बच्चा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा, बेटी क्या कर रही। कलाम में लिखा 30वीं आयत में, लूका 12:30 में, क्योंकि संसार की जातियां यानी खुदा जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, और उन वस्तुओं को खुदा तुम्हें समय पर देने की सामर्थ्य रखता है। परंतु तुम इन वस्तुओं की खोज में ना रहो, तुम अपने पिता के साथ एक संगति में मन लगाओ। तुम अपने पिता के साथ उसके वचन में बने रहो, उसके वचन को सुनने में चौकसी करो, और सब प्रथम उसके वचन को स्थान दो। हालेलुया। आप देखिए, आज मैं चल नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे मीटिंग में जाना है। मैं जैसे तैसे आया, और मेरा खुदा की दया से मैं जैसे जैसे वचन का प्रचार करता है, पेन कैसे कम होता जा रहा है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमारे साथ है और वो सारी बातों को जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा 30वीं आयत में, 12वां अध्याय उसकी 30वीं आयत, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा परिश्रम करना होगा। लेकिन परिश्रम करते समय ये तुम्हें ध्यान रखना है कि कहीं इस परिश्रम को करते हुए मैं अपने पिता के उस प्रतिफल को तो नहीं खो रहा, या इस परिश्रम को करते हुए मैं अपने पिता के साथ जो संगति करनी थी उसे तो नहीं खो रहा। क्या ही धन्य था कि तुम इस संसार में परिश्रम भी करते और अपने पिता के साथ संगति में बने रहते, क्योंकि पिता जो तुम परिश्रम करते हो उसे आशीषित करता। पिता तुम जिस कामों में हाथ लगाते हो उन सारे कामों को आशीषित करता, और पिता जो तुम दिन भर में नहीं कमाते हो उसका 10-100 गुना तुम्हें एक ही दिन में देता। क्यों? क्योंकि पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। आज हम अपने कंधे पे, आज अपने भार पे, अपने बच्चों के लिए, अपने सारे जनों के लिए इस संसार में परिश्रम करके बोझ उठाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना बोझ मुझ पर डाल, देख मैं तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। देखिए, कलाम क्या बताता, वचन क्या बताता, सुनेंगे तो उसको सुनने के कारण ये सारी आशीषें मैं तुझको दूंगा। आमीन। पिता ने कहा, धन्य है वे जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं। धन्य है वे जो प्रभु के वचन को सुनकर उस पर चलने के लिए अपने जीवन में तत्पर रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं जैसों का है। कलाम में लिखा, लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता यानी है, संसार में हर मनुष्य पृथ्वी का है, परंतु
उसके राज की खोज में रहो। अरे तो किसकी ये- खोज बता रहा? खुदा की राज में। खुदा के राज्य की खोज, खुदा के वचन की खोज। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मुझे एक ऐसी संगति मिल जाए कि जहां पर पिता का वचन सेत मेत होता हो, जहां पिता का वचन प्रतिदिन आता हो। जिस तरह से इजरायलियों के लिए खुदा ने प्रतिदिन मन्ना बरसाया, वैसे ही आज भी हमारे और आपके लिए पिता अपने अनुग्रह से रोज मन्ना बरसाता है। और हमें जो संगति पिता देता है वो हमारे लिए बहुत तायत से 100 गुना आशीष का कारण बनती है। अपने जीवन में इस बात के खोजी बनो कि कहाँ पर पिता की संगति सेतमेत हो रही है, और अगर सच में पिता की संगति सेतमेत हो रही है तो उसके खोजी बनो। कलाम में लिखा 31वीं आयत, परंतु उसके राज की खोज में रहो। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। अगर हम पिता के राज्य की खोज करेंगे, अगर हम पिता के वचन को रोज सुनेंगे, अगर हम जीवते खुदा की वस्तुएं तुम्हें यूं ही क्यों मिलेंगी? यूं ही क्यों मिलेंगी? क्योंकि खुदा की राज की क्योंकि तुमने पिता के पवित्र वचन पर कान लगाया। देखो, जो पृथ्वी की बातों पे मन लगाते हैं उनका अंत विनाश है, परंतु जो खुदा के वचन में चलते हैं वे पिता के राज्य में प्रवेश करेंगे। खुदावन बहुत सामर्थी है, अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारी रक्षा करता है। कलाम बता रहा लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत, परंतु उसके राज की खोज में रहो। किसके राज्य की खोज? खुदा की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिता ने कहा खुदा के राज्य की खोज में रहो। आमीन। खुदा का राज्य कहां पर है? वचन में। भाई, खुदा का राज्य कहां पर है? वचन पवित्र वचन में। अगर पवित्र वचन को हम नहीं सुनेंगे, खुदा के राज्य में हम कैसे आ पाएंगे? आप बताइए, बिना वचन के कोई खुदा के राज्य में जा सकता है? नहीं। फिर हम अपने आप से पूछें, क्या हम पिता के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं? क्या हम प्रतिदिन पिता के वचन को सुनने में चौकसी करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को जिस रीति से हमने सुबह का ब्रेकफास्ट और दिन का लंच और रात का खाने के बारे में बताया है, क्या हम अपने बच्चों को अपने पिता के राज्य की खोजी यानी पिता के राज्य का बखान करते हैं? नहीं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए खुशी हो, हमारे बच्चों के लिए आनंद हो, हमारे बच्चों के लिए बहुत आयत का जीवन हो। कैसे होगा? के राज्य की खोजी बनो। देखो, तुम जिनको अपने जीवन में चाहते हो कि वो अपने जीवन में ठीक हो जाएं, बुराई को छोड़ के भलाई अपना लें, उनके मनों को फेरने की सामर्थ तुम्हारे पास नहीं है बेटा। उनके मनों को फेरने की सामर्थ खुदावन यीशु मसीह के हाथ में है। खुदावन यीशु मसीह ने फिरौन के मन को फेर दिया और फिर रात भर में फिर सुबह तक हठीला कर देता था। तो खुदा जो है सबके मनों को फेरने और बदलने की सामर्थ रखता है, लेकिन हमने खुदा के पास जाना उचित ना समझा। हमने अपनी कोशिश से, अपनी लगन से, अपने बल के द्वारा अपने लोगों को मनों को फेरने की कोशिश कराई, लेकिन क्या देखा? जितना ज़्यादा हमने उनको कोशिश करी कि वो अच्छे हो जाएं, उतना ज़्यादा वो बुरे होते गए। परिस्थिति पहले से और बदतर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमने अपने बच्चों को पृथ्वी की बातों पर मन लगाना सिखा दिया, जबकि खुदा का वचन कह रहा लूका 12:31, क्या कह रहा? 12:31, परंतु उसके राज की खोज में रहो। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। खुदा कह रहा है ये वस्तुएं मिल जाएंगी, और तो देगा कौन? खुदा। और हम खुदा से दूर हैं।
नहीं पास जाएंगे तो पास जाएंगे, मिल जाएगी। भाई देखिए, हमेशा याद रखिए, जब तक दाखलता डाली से जुड़ी है वो फल नहीं मांगती। उसे मालूम है मैं जुड़ी हूँ, मेरे में फल आएंगे। लेकिन जैसे ही दाखलता से डाली टूटती है वो सूख जाती है और मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाती है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, अगर आप उसके वचन को रोज सुन रहे हैं, अगर आप अपने पिता के वचन को रोज सुन के अपने जीवन में बहुत तायत से अपने पिता पे विश्वास कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको इस पृथ्वी पर उत्तम से उत्तम फल दे। लेकिन मनुष्य के पास क्या नहीं है? समय निकालना समय नहीं है। कहता भैया अरे कौन सुने, हम तो सुनना चाहते हैं। चाहता सब है वो, लेकिन करता नहीं। और यही चीज हमें विनाश की ओर ले जाती है। जितना ज्यादा हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने की सोची, उतना ज्यादा हम विनाश में गिर गए। क्यों विनाश में गिर गए? क्योंकि हमने स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करी। हम ये भूल गए कि हम तो मिट्टी हैं और मिट्टी तो कुम्हार के हाथों में जब जाती है तब आकृति लेती है। क्या ही हम अपने जीवन को अपने यीशु मसीह के बलवंत दाहिने हाथ पे रखते, तो हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारे घर के बच्चों को, हमारे पति को, हमारी पत्नी को, हमारी बेटी को, हमारे दामाद को, हमारे बेटों को, हमारी बहुओं को और हमारे घर की सारी चीज़ों को और इस संसार की वस्तुओं को भी देता। आप मनुष्य अंधकार में क्यों है? आप मनुष्य इतना ज़्यादा परेशान क्यों है? कहीं पर भी चले जाइए, कोई मनुष्य सुख और शांति से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य खुदा से दूर विनाश की ओर जा रहा है। आज छोटी छोटी बातें होती हैं, लोग मीटिंग कैंसिल करा देते हैं। आज लोग अपने घरों में मीटिंग ही नहीं कराते। लेकिन आप देखिए, भाई को इतना तेज दर्द है, लेकिन भाई ने मीटिंग कैंसिल नहीं करी। भाई आके बैठ के प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि भाई को मालूम है जहां मैं बैठा हूं, देखिए अब मैं आराम से पूरा, ये देखिए, ये देखिए, देखिए गवाही है ये। देखिए स्वेलिंग कम हो गई। देखो मैं क्या कह रहा था, और देखो मैं ऐसे मोड़ नहीं पा रहा था। ये देखो मैं अपना ऐसे मोड़ नहीं पा रहा था। अब ये देखो मैं अपना पंजा यूं चला रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो स्वेलिंग कम हो गई और मैं अपना पंजा यूं चला रहा हूँ। दर्द है, स्वेलिंग कम हो गई और दर्द आधा हो गया, आधे का आधा। इतना हो गया कि मैं अब आराम से बैठा हूँ। देखिए, मुझे ताजुब की बात, मुझे मालूम है, मैंने मीटिंग शुरू करने से पहले मुझे मालूम था कि मेरे अंदर का ये जो दुष्ट है, जो रातों रात निकल आया, ये वही पेड़ है वो जो रातों रात प्रभु ने योना के लिए निकाल दिया था, हैं? लेकिन एक कीड़ा भेजा और काटा और तुरंत सूख गया। अब देखो, ये देखो, ये देखो, मैं जब आया था तो पंजा हिला रहा था, नहीं, पूरा एक स्वेलिंग बहुत थी, पंजा नहीं हिला पा रहा था। अब मैं पंजा हिला रहा हूँ, स्वेलिंग भी आधी से आधी हो गई। तो मुझे मालूम है कि मैं प्रचार जो कर रहा हूँ, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, पवित्रीकरण। अभी मैं प्रचार कैंसिल कर देता, भैया, हाँ भैया पैर बहुत दर्द हो रहा है भैया, जमीन पर लग नहीं पा रहे भैया। अब आप देख रहे हैं आप, भैया अरे सेंटर बहन आप बहुत दर्द हो रहा, पैर पता नहीं कि भैया मीटिंग कैंसिल। और मीटिंग कैंसिल करके मैं वहां पड़ा रहता, मेरे और दर्द बढ़ता। और मैंने अब मेरे जहन में नहीं आया कि मैं मीटिंग कैंसिल करूंगा, जबकि मेरे आने से पहले मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे पापा भी देख रहे थे, मैं चल ही नहीं रहा था। लेकिन मेरे जहन में ये नहीं था, एक भी बात सेकंड में ये नहीं आया कि मीटिंग कैंसिल करो। विश्वास करना कि सही हो जाए। मैंने कहा ये पैर भला चाहे कुछ हो, एक पैर यूं उठा के एक पैर से कूद के पहुंच जाएंगे।
हमेशा याद रखो। उसने कहा अगर तुम मेरे वचन में चलने के लिए तत्पर हो तो मैं भी तुम्हें चंगा करने और बहुतायत का जीवन देने के लिए तत्पर हूँ। देखिए हमेशा याद रखिए, प्रभु वो है जो हमें 100 गुना देता है और उसके निकट आकर हर रोग चंगा होता है। उससे दूर रह के हर रोग चंगा नहीं होता, उसके निकट आके। आज दिन भर मैं परेशान रहा, बहुत 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 दर्द रहा मेरे, लेकिन अभी जो शांति मिली वो मुझे बहुत सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर पिता हमें एक बार फिर से दिन भर के लिए तैयार करता है। हमेशा याद रखो, अभी आपने पढ़ा लूका उसका 12वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, परंतु उसके राज की खोज में रहो। यही काम हमने किया। हमने ये नहीं देखा हमारे शरीर में क्या है, हमारे दर्द कितने। जाइए जाके देखिए क्या लोगों के घरों में शाम को प्रार्थनाएं हो रही हैं? नहीं हो रही। वीराना बन पड़ा हुआ है। क्या लोग रह तो रहे हैं और खाना पीना भी खा रहे हैं, रौनक नहीं करते। शांति सामर्थ अनुग्रह नहीं है। जो उद्धार जकई के घर में पिता ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है, वो नहीं है। आज हम अपने जीवन की उन्नति को, आज हम अपने जीवन के उद्धार को खो देते हैं। ठीक उसी भीड़ की तरह जिसने यीशु मसीह को कहा इसे क्रूस कर दो, इसे क्रूस दो, वो अपने ही उद्धार करता यीशु मसीह को, जो उन्हें उद्धार का जीवन देने आया था, उसका इनकार कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा इसके खून का लेखा हम पर और हमारी संतान पे है। ठीक इसी तरीके से आज लोग मीटिंग का इनकार कर देते हैं। भैया मीटिंग का, भैया कैसे करा लें, समय नहीं है, घर बहुत छोटा सा है। पिता घर थोड़ी ना देखता है, पिता मन देखता है। आप अगर पिता के सम्मुख प्रस्तुत हैं तो पिता आपके लिए बहुत तायत से जीवन देगा। हमेशा याद रख लो, चाहे कहीं चले जाओ, चाहे जितना बड़ा घर खरीद लो, चाहे संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाओ, लेकिन आना एक दिन यीशु मसीह के पास होगा। एक दिन तुम्हें यीशु मसीह के पास आना होगा। तो क्या नहीं धन्यवाद हो कि हम पहले आ जाए, अपना सरेंडर कर दें, अपने पापों से पश्चाताप मांग लें। हमने बहुत पाप किए, हम बहुत इधर उधर भागे, इस संसार में रहते रहते हम हमेशा प्रभु से दूर रहे। हमने कभी भी प्रभु की सुननी नहीं चाहिए। हमने प्रभु के लोगों को, जो प्रभु का वचन प्रचार करते थे, उनका भी हंसी ठट्ठा उड़ाया। पता नहीं कहाँ है प्रचार करते, देखो हम लोग कितने अच्छे से, लेकिन रियल में प्रभु का वचन ही सच्चा है। और जो प्रभु के निकट आ जाता है वो अपने जीवन में उद्धार प्राप्त कर लेता है। हम लोग यूं ही नहीं प्रतिदिन चल रहे, हमें विश्वास है कि हमारा खुदा हमें उस मृत्यु से जीवितों के क्षण में उस पद तक ले जाने की सामर्थ्य रखता है। और ये सामर्थ्य किसी धन में नहीं है, संसार की किसी वस्तु में नहीं है, केवल यीशु मसीह में। तो क्या ये बुद्धिमान होते कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते। इसीलिए अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान यीशु मसीह को दो, उसके वचन को प्रतिदिन सुनो, और जब उसके वचन को आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि खुदा मुझसे बात कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा ये वचन भाई जो बोल रहा है ये मेरे लिए बोल रहा है, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। क्यों? क्योंकि सच में पिता हमें जीवन की सच्चाई को दिखाता है। तब खुदावन का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो मैं
निवेदन करूंगा भाई डेनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने इस महासभा में प्रेम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो पुत्र तथा पिता में भी बने रहोगे। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। खुदावन, मैं इस महासभा में जो भी वचन बोया गया खुदावन, इस घराने में, मैं इस घराने के लिए, हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका वचन इस घराने में, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य इस घराने में बने रहे। खुदावन, आपने ये भी कहा है कि खुदावन कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, वह मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि क्योंकि तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जो आप लोगों ने इस महासभा में जो वचन को बोया गया है खुदावन, इस वचन के द्वारा आप लोगों को आपके आत्मा का उद्धार कर सकता है। इसको ग्रहण कीजिए और उसके अनुसार आचरण करें। खुदावन, आपने यूं भी कहा है खुदावन कि मैं तुमको चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, इस महासभा में जो भी यहाँ उपस्थित हमारे संड्रा बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके हड्डियों में खुदावन उसको आशीष कीजिए, ताकि वह जल्दी से इस को चंगे हो जाए खुदावन, ताकि इस आपका वचन इस घराने में बोया हुआ खुदावन, कि इस वचन के अनुसार खुदावन उसको ग्रहण करे और उसके अनुसार चले। खुदावन, आपका सामर्थ्य इस घराने में बने रहे, आपका महिमा इस घराने में बने रहे खुदावन, आपका आत्मा इस घर में छाया करते रहे खुदावन, ताकि इस घर में आपका वचन को सेत में बने रहे खुदावन। खुदावन, हम अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि उनको आपने चंगा किया खुदावन। वे बहुत तकलीफ में, पैरों में बहुत तकलीफ, दुख में सह रहे थे खुदावन, ताकि आपका वचन के कारण ये भाई हमारा चंगा हो गया। हमको, मुझे विश्वास है खुदावन। मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, जो भी इस महासभा में जो भी वचन आपने बोया खुदावन, जो फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा जो देख रहे खुदावन, उनको अपना अनुग्रह, अपना दया, अपना करुणा उनमें बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। और जो भी बीमारी जो हॉस्पिटल में है, उनको, उन लोगों के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका वचन को
सुन सके, जान सके खुदावन, ताकि आपका वचन में उन लोगों को बने रहे खुदावन, उनको आपका वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे खुदावन। कि आशा खुदा का स्रोत है, आप लोगों को विश्वास द्वारा आनंदित और शांति प्रदान करे, कि जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, तू मेरे चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं, अब मेरे वे सब जो तुम्हें सब के सब आपको प्रिय लगे। खुदावन, जो वचन आपने इस महासभा में बोया गया खुदावन, उसको ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, कि जो भी इस घराने में जितना भी यहाँ उपस्थित है खुदावन, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदावन। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया बन जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना क्राइस्ट चर्च में शाम को 5 बजे होगी, भाई दीपक के यहाँ, जो कि बहन प्रिया के माध्यम से होगी। प्रेज द लॉर्ड।